जो जर्नी है ये हमारी पिछले साल से जो हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर इंसिडेंट्स बढ़ाई है, तो ये डायरेक्टर श्री आलोक कुमार जो हमारे अभी करंटली एचओडी है डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से एक क्लियर डायरेक्शन है कि हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स इंक्रीज़ करने हैं। तो हमने थाउजेंड्स की तादाद में फायर अवेयरनेस प्रोग्राम कराए हैं और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स पाइपलाइन में हैं। तो जैसा कि यहाँ पे भी आपने देखा कि हमारी यही कोशिश रही है कि जो कॉमन फायर्स जो कि हाउस होल्ड्स में अभी करंटली हो रहे हैं या गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स में हो रहे हैं, उनके साथ आपको कौन से डूज एंड डोंट्स लेने हैं, और आपको अगर कहीं पे आग होती है तो आपको कौन से स्टेप्स इख्तियार करने चाहिए ताकि वो जो फायर इंसिडेंट है उसमें मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हो। अभी विंटर देखिए, एलपीजी जैसे मैंने पहले भी कहा कि एलपीजी का हम बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ काफ़ी डूज एंड डोंट्स होते हैं। हम किचन में एलपीजी यूज़ करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए जो हमारे बियर मिनिमम नंबर ऑफ़ एलपीजी सिलेंडर्स घर के अंदर रखें। मैं समझता हूं कि जो एलपीजी की जो बल्क स्टोरेज है वो अपने घर से बाहर रखें एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द नियर बाई स्ट्रक्चर्स। या इसी तरह अगर खुदा न खास्ता इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है कहीं पे, तो वहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत है जो हमारी वायरिंग है क्या वो ज़्यादा पुरानी तो नहीं हुई है कि उसकी इंसुलेशन, क्योंकि अमूमन इंसुलेशन ब्रेकडाउन की वजह से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हम घर से जब बाहर निकले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मेन स्विच है उसको ट्रिप ऑफ करें। या इसी तरह जैसे हम इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हैं उसके साथ वाटर बॉटल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि लोग जिन्होंने ऐसा किया है तो उनकी डेथ भी हुई है। या इसी तरह जो कांगड़ी होती है उसके साथ जो चारकोल वगैरह यूज़ होता है उसको सेफली रखें, उसको घर के अंदर स्टोर ना रखें। तो ये काफ़ी सारी डूज एंड डोंट्स हैं। इसके लिए जो डायरेक्टरेट है वहाँ से भी एडवाइजरीज हमने फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू की है। तो लोगों से यही गुजारिश है उन डूज एंड डोंट्स पे आप अमल करें। बहुत शुक्रिया। जो जर्नी है ये हमारी पिछले साल से जो हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर इंसिडेंट्स बढ़ाई है, तो ये डायरेक्टर श्री आलोक कुमार जो हमारे अभी करंटली एचओडी है डिपार्टमेंट के, उनकी तरफ से एक क्लियर डायरेक्शन है कि हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स इंक्रीज़ करने हैं। तो हमने थाउजेंड्स की तादाद में फायर अवेयरनेस प्रोग्राम कराए हैं और काफ़ी सारे प्रोग्राम्स पाइपलाइन में हैं। तो जैसा कि यहाँ पे भी आपने देखा कि हमारी यही कोशिश रही है कि जो कॉमन फायर्स जो कि हाउस होल्ड्स में अभी करंटली हो रहे हैं या गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स में हो रहे हैं, उनके साथ आपको कौन से डूज एंड डोंट्स लेने हैं, और आपको अगर कहीं पे आग होती है तो आपको कौन से स्टेप्स इख्तियार करने चाहिए ताकि वो जो फायर इंसिडेंट है उसमें मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हो। अभी विंटर देखिए, एलपीजी जैसे मैंने पहले भी कहा कि एलपीजी का हम बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ काफ़ी डूज एंड डोंट्स होते हैं। हम किचन में एलपीजी यूज़ करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए जो हमारे बियर मिनिमम नंबर ऑफ़ एलपीजी सिलेंडर्स घर के अंदर रखें। मैं समझता हूँ कि जो एलपीजी की जो बल्क स्टोरेज है वो अपने घर से बाहर रखें एट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम द नियर बाई स्ट्रक्चर्स। या इसी तरह अगर खुदा न खास्ता इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट होता है कहीं पे, तो वहाँ पे हमें चेक करने की ज़रूरत है जो हमारी वायरिंग है क्या वो ज़्यादा पुरानी तो नहीं हुई है कि उसकी इंसुलेशन, क्योंकि अमूमन इंसुलेशन ब्रेकडाउन की वजह से शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हम घर से जब बाहर निकले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो मेन स्विच है उसको ट्रिप ऑफ करें। या इसी तरह जैसे हम इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स का यूज़ करते हैं उसके साथ वाटर बॉटल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि हमने देखा है कि लोग जिन्होंने ऐसा किया है तो उनकी डेथ भी हुई है। या इसी तरह जो कांगड़ी होती है उसके साथ जो चारकोल वगैरह यूज़ होता है उसको सेफली रखें, उसको घर के अंदर स्टोर ना रखें। तो ये काफ़ी सारी डूज एंड डोंट्स हैं। इसके लिए जो डायरेक्टरेट है वहाँ से भी एडवाइजरीज हमने फ्रॉम टाइम टू टाइम इशू की है। तो लोगों से यही गुजारिश है उन डूज एंड डोंट्स पे आप अमल करें। बहुत शुक्रिया।